चलिए सर, अब मैंने आपको कहा था कि सर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का तो फॉर्मूला ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ या लीगली एनफोर्सेबल। तो सर कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उसमें ये दोनों एलिमेंट हो। तो सर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये वाली बात भी बताई थी, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट जुड़ ही जाए, तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। तो आज हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि सर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। ठीक है सर। सर देखो, इस क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो अपने को उसमें दो तीन बातों को मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज लीगली एनफोर्सेबल। सो एक कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है सर, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है। इन पांचों में से कोई भी कारण हो जाए, यदि वो मिसिंग है तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये पहला तुम्हें इसमें एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात क्या एक्सप्लेन करनी है तुमको, देखो एग्रीमेंट्स तीन तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, ये ध्यान रखना, जो बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट्स, तीसरा होता है बिजनेस एग्रीमेंट्स। बिजनेस या कमर्शियल एग्रीमेंट्स, ये बोलना ज्यादा सही रहेगा, कमर्शियल एग्रीमेंट्स। ठीक है, जो एग्रीमेंट्स हम बिजनेस या कॉमर्स को लेके बनाते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट एक टर्म होता है, ये टर्म ध्यान रखना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। इंटेंशन यानी कि पार्टीज का इंटेंशन, जो दो पार्टीज है ना जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं आपस में, उनका एक ऐसा इंटेंशन होता है कि हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो हम एक ऐसा लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं जिसमें दोनों पार्टीज को अपने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, एक्स ने वाई को 1000 पेयर ऑफ शूज देने की बात करी और वाई ने इसको बदले में @100 के हिसाब से, पर पेयर के हिसाब से 1 लाख रुपया देने की बात करी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कमर्शियल और बिजनेस, कमर्शियल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट नहीं, इसको अपन कमर्शियल एग्रीमेंट बोल के चलते हैं आगे। ठीक है, तो सर कमर्शियल एग्रीमेंट्स में दोनों ही पार्टीज का एक इंटेंशन होता है कि हमें आपस में एक लीगल रिलेशनशिप बनाना है, जहां पर मैं भी 1000 पेयर ऑफ शूज देने के लिए बाउंड होऊंगा और मैं भी 1 लाख रुपीस देने के लिए बाउंड होगा और हमें ये पूरा करना है एग्रीमेंट। ठीक है, सो इन कमर्शियल एग्रीमेंट्स बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं देयर इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्व्स। लेकिन ये जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, ये बाय डिफॉल्ट मिसिंग होता है डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट्स में। आइए समझते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है एक एग्जांपल से, और सोशल एग्रीमेंट क्या होता है एक एग्जांपल से। आइए समझते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सर घर में हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया, मैं हर महीने घर खर्च या आपके पर्सनल खर्च के लिए आपको 20,000 रुपीस दिया करूंगा। सर ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट तो है, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। जो घरेलू एग्रीमेंट होता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, ये उसका एग्जाम्पल है।
ठीक है सर। इसमें there is no intention of the parties, there is no intention of the parties to create legal relationship। क्या यहाँ पर कोई जब ये वादा किया गया या जब ये एग्रीमेंट बनाया गया हस्बैंड और वाइफ के बीच में, क्या उनका कोई इंटेंशन था क्या कि हम आपस में एक लीगल टाइप का रिलेशनशिप बना रहे हैं? अरे नहीं यार, ये तो जस्ट एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक सिंपल सा एक एग्रीमेंट हुआ। हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था। हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया, मैं आपको आपकी बर्थडे पे डायमंड का नेकलेस दिलाऊंगा। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया जहां पर हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया, मैं आपको आपकी बर्थडे पे डायमंड का नेकलेस दिलाऊंगा। ठीक है, अब हस्बैंड तो हस्बैंड होते हैं यार, वादा तो कर दिया लेकिन निभाना तो है नहीं। ठीक है, बर्थडे के दिन कौन सा डायमंड नेकलेस, कैसा डायमंड नेकलेस, कौन सा वादा, कैसा वादा। ठीक है, डायमंड नेकलेस दिलाया ही नहीं। ठीक है, वाइफ को आ गया गुस्सा, वाइफ गई कोर्ट में, केस फाइल कर दिया वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट। जज साहब बहुत नाइंसाफी है, इस आदमी ने मेरे को मेरी बर्थडे पे डायमंड नेकलेस दिलाने का वादा किया था और अभी अपने वादे से मुकर रहा है। ठीक है, ऐसा कह के वाइफ ने हस्बैंड पे इल्जाम लगाया। तो कोर्ट क्या देखेगी बेटा? कोर्ट देखेगी, अच्छा इतनी नाइंसाफी कर दी तो यानी कि तुम्हारे बीच में डेफिनेटली कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। जहां पर तो वाइफ बोली, जज साहब कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं हुआ था, ये बस एक हमारे बीच में एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ था, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है सर। जज बोला, बेटा डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है उसमें देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसमें कोई ऐसा लीगल रिलेशनशिप बनाने का दोनों पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता है, ये तो तुम्हारे घर के आपस का मामला है। यदि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ही नहीं तो वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है, हमें ऐसा एग्रीमेंट चाहिए जिसमें देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दोनों पार्टीज का। ऐसा एग्रीमेंट है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पोर्शन मिसिंग हो सकता है। ठीक है सर, कोई भी। सेकंड, इट माइट बी अ सोशल एग्रीमेंट और अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट in which there is no, in that sort of agreement there is no intention to create legal relationship। उन पार्टीज का कभी आपस में लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोई आइडिया ही नहीं था, वो तो जस्ट एक दूसरे को यूं वादा कर रहे थे, कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं था उनके बीच में। तो कोर्ट ने बोला, देख ये एग्रीमेंट तो है तुम्हारे बीच में जहां उसने तेरे को वादा किया डायमंड नेकलेस देने का, लेकिन ये कैसा एग्रीमेंट है बच्चे? ये है डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ है। तो जब डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो इसमें देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ध्यान रखना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो तू कोर्ट में एनफोर्स क्या कराने आई है? ठीक है, ये एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है तो तू कोर्ट में एनफोर्स कुछ करा ही नहीं सकती। बच्चे घर जा, मस्त रहे, अपने हस्बैंड से बदला किसी और तरीके से निकाल, तो कोर्ट में आके उससे डायमंड नेकलेस तो नहीं वसूल सकती, क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है जहां पर दोनों पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप बनाने का। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर हमने क्या देखा, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पॉइंट क्या देख लिया, दैट डोमेस्टिक एग्रीमेंट is not a contract because there is no intention to create legal relationship। ये इंटेंशन बड़े काम की चीज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्या ये पॉइंट समझ में आया? डोमेस्टिक एग्रीमेंट और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बोलो सभी जनों को। यस सर। यस सर। यस सर। नवंबर अटेम्प्ट सबको आया रे? यस सर। हाँ सर। ठीक है, नए बच्चे ईशा और देशना? यस सर। ठीक है, डरना मत, चीजें नहीं है तुम्हारे लिए। लॉ सब जने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, ठीक है, इसलिए समझने वाली बात है, नहीं समझ में आए
तो वापस पूछ लेना, इसमें डरने वाली कोई एक पैसे की भी बात नहीं है। चलिए, तो अब और आगे बढ़ते हैं अपन कि सर एग्रीमेंट्स, देखो कितने सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। अभी मैंने बताया आपको सर, एक तो होता है कमर्शियल एग्रीमेंट, एक होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एक होता है सोशल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। डोमेस्टिक एग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसलिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हम लोग कर रहे थे जहां मैंने आपको बताया था हस्बैंड ने वाइफ को डायमंड नेकलेस दिलाने का वादा किया था और डायमंड नेकलेस दिलाया नहीं, वाइफ कोर्ट में चली गई, कोर्ट बोला अरे बेटा ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, यहाँ कोई इंटेंशन नहीं था तुम दोनों का लीगल रिलेशनशिप बनाने का, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो तू कोर्ट में एनफोर्स क्या कराने आई है? कुछ नहीं हो सकता, घर जाओ मस्त रहो। इस पे केस लॉ है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, आइए देखते हैं क्या है। इंग्लिश केस है। तो सर मैंने आपको क्या बताया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना हुआ है? 1872 में। उस समय किसका राज था? अंग्रेजों का राज था भारत पे। तो यानी कि हम उनके केस लॉ से भी तो डायरेक्ट होंगे, उनके केस लॉ से भी तो गाइड होंगे हम लोग। तो इंग्लिश केस बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। अरे सर बाल्फोर खुद से ही लड़ रहे हैं क्या, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर? अरे नहीं रे। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देशना, यस सर। आपके पापा जी का पूरा नाम क्या है? जिग्नेश के दोषी। जिग्नेश जी दोषी। और माता जी का नाम क्या है? श्रुति दोषी। वापस बोलिए। श्रुति दोषी। श्रुति जी दोषी। अब समझ में आया कौन लड़ रहे हैं आपस में? हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे हैं, वो वाला केस है। बाल्फोर मतलब दोनों के सरनेम उठा लिए, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ये वाइफ का सरनेम है और ये हस्बैंड का सरनेम है, दोनों आपस में कोर्ट में लड़े जा रहे हैं। केस में क्या हुआ था, हस्बैंड बाल्फोर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक है, अधिकारी थे। ये एक बार अपनी वाइफ के साथ में विदेश घूमने गए, ठीक है। बाहर वाइफ क्या हुई, बीमार पड़ गई। तो डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट सजेस्ट किया अगले 4 महीने तक के लिए, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब इतनी लंबी छुट्टी तो सरकारी नौकर को मिलती नहीं है भाई, हस्बैंड को वापस इसको जाना पड़ा अपने देश। इसने कहा देख वाइफ, तेरे को बेड रेस्ट बोला हुआ है ना 4 महीने के लिए, तू तो अभी हिल नहीं सकती, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, तो मैं तो जाता हूँ वापस काम करने, नहीं तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। तेरे को मैं पीछे हर महीने, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, 1000 पाउंड भेज दिया करूंगा, ठीक है। ऐसा वादा करके हस्बैंड चला गया वाइफ को। हस्बैंड ने पहले महीने पैसा भेजा वाइफ को 1000 पाउंड्स, सेकेंड महीने से भेजना ही बंद कर दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ महीने भेजा ही नहीं। वाइफ आई वापस सही हो गए तमतमाते हुए, नालायक आदमी, पैसा भेजा नहीं तूने मेरे को, जाके कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। कोर्ट बोला, कोर्ट में वाइफ और हस्बैंड के बीच में बोला, बातें रिप्रेजेंट हुई, तो कोर्ट बोला अरे ये तो एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट है भैया, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट बना है, इसमें कभी भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, सो वाइफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आप इसे दूसरे एक्ट में एनफोर्स करा सकते हो, जैसे कि हस्बैंड को वाइफ का भरण पोषण करना है, ऐसे बहुत सारे दूसरे एक्ट्स हैं, उसमें एनफोर्स करा सकते हो, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो इसको। वाइफ ने केस किस में लगाया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लगा दिया था। कोर्ट डिसाइड किया बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स since they do not have intention to create relationship, such agreements are not contracts। तो सर
हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। का एग्जाम्पल डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है वाला पोर्शन समझ में आ गया। और केस बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर समझ में आ गया? बोलो रे। यस सर। यस सर। ठीक है, केस का नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। ठीक है, अब आते हैं अपन सोशल एग्रीमेंट्स की तरफ। सोशल एग्रीमेंट्स की तरफ सर, हमारे बैच में निकुंज है, नहीं निनाद कदम है। चलो, हमारे बैच में एक लड़का है जिसका नाम है निनाद कदम। ठीक है, निनाद पढ़ने में बहुत अच्छा था, पढ़ने में बहुत मतलब दिमाग तेज था, लेकिन पढ़ना नहीं चाह रहा था। इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही नहीं था। ठीक है, पापा के कहने से ये कोर्स में बैठ जरूर गया, लेकिन इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना था। ठीक है सर, अब निनाद को इंटरेस्ट किधर था? निनाद को इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री एंड एक्टिंग, मॉडलिंग और इन सब में था। और इसने कहा अपने पापा को कैसे भी मना लिया, पापा मेरे को सीए करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो हीरो बनूंगा। ठीक है, हीरो नहीं बना तो सपोर्टिंग एक्टर ही बन जाऊंगा, लेकिन मैं अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ। फादर को मना लिया इसने। ठीक है, अब किस्मत ने निनाद का साथ दिया, निनाद बहुत बड़ा एक फिल्म स्टार बन गया। ठीक है सर, फिल्म स्टार बन गया। जब एक आदमी बड़ा आदमी बन जाता है तो उसके आसपास मोहल्ले वाले, उसके शहर वाले उसको इनवाइट करते हैं ना, अरे यार हमने एक प्रोग्राम रखा है, आप आइए, हमने एक प्रोग्राम रखा है, हम आपको इनवाइट करते हैं चीफ गेस्ट जैसे, आप आइए। तो भाई अपने बैच वालों में से एक दिन देवांश सुमैया नाम का एक लड़का था, उसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया और निनाद कदम को बोला, निनाद मैं आपको ऑफर करता हूँ, आप चीफ गेस्ट जैसे हमारे प्रोग्राम में आइए, आप सेलिब्रिटी हैं, अपने दोस्ती है, इस नाते आइए। निनाद ने भी वादा को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बोला ओके देवांश आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे वादा कर लिया, इन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया कि कमिंग सैटरडे को रात को 8 बजे ये देवांश सोमैया ने पूरी भीड़ बुला ली और वहां पर निनाद कदम आएंगे, ये फिल्म स्टार द निनाद कदम आएंगे, ये पूरा एक अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है सर, ये जो है एग्रीमेंट, क्या निनाद ने आने के लिए कभी कोई पैसा मांगा? नहीं मांगा। तो ये कैसा एग्रीमेंट है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल एग्रीमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल एग्रीमेंट, जहां पर आप किसी को चीफ गेस्ट जैसे बुला रहे हैं, वो कोई पैसा नहीं ले रहा है आपसे आने का। पैसा ले रहा होता ना आने का तो वो सोशल एग्रीमेंट नहीं, वो कैसा एग्रीमेंट होता? वो पैसे लेके आने की बात कर रहा होता, तो वो सोशल एग्रीमेंट नहीं और कमर्शियल एग्रीमेंट हो जाता या नहीं हो जाता, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अभी ये सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट में भी बाय डिफॉल्ट ये बोलते हैं देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, निनाद ने वादा कर दिया, लेकिन निनाद किसी कारणवश 8 बजे यहाँ पहुंच नहीं पाया, उस प्रोग्राम में पहुंच ही नहीं पाया। इधर देवांश नाम का आदमी जो है वो बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, उसको गुस्सा आ गया, इस भाई ने वादा करके मेरी इज्जत के कांकरे कर दिए, मैं तो इस पे केस करूंगा। इसने वादा किया, ये आया कैसे नहीं। ठीक है, देवांश ने निनाद के ऊपर केस ठोका। कोर्ट ने पूछा, हाँ भाई इनके बीच में एग्रीमेंट था, लेकिन ये कैसा एग्रीमेंट था? ये एग्रीमेंट था सर, सोशल एग्रीमेंट था। सो देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और इसलिए देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। दिस एग्रीमेंट इज नेवर अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं तो फिर निनाद के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है, इसलिए कोर्ट ने कहा कोई केस नहीं बनता है, जाओ दोनों जने अपने घर जाओ, मस्त रहो, ऐश करो, कोई केस नहीं बनता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट टूटा कैसे? ठीक है, सो हमने ये बात सीखी कि सर सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, इसी तरीके से एक वर्ड और आएगा, इसका कोई मेरे पास में एग्जाम्पल नहीं है। मॉरल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, मॉरल एग्रीमेंट्स, ये केवल एग्रीमेंट्स हैं
there is no intention of the parties to create legal relationship, so these are not contracts. Whereas कमर्शियल एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें आपको ये सारे एंगल डिस्कस करने हैं। पहले तो आपको बोलना है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज लीगली एनफोर्सेबल या एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यदि एग्रीमेंट में ये पांचों में से कोई भी आइटम मिसिंग है तो वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दूसरा, सर सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, मॉरल एग्रीमेंट्स, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जबकि कमर्शियल एग्रीमेंट्स में देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो इट इज कंसिडर्ड एज। So that's why these sort of contracts are not, these sort of agreements are not contracts. An agreement in which any of these 5 things is missing is not a contract. इस वजह से हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। क्या अब समझ में आया आप लोगों को इस क्वेश्चन को? हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, को कैसे आंसर करना है? आया रे? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो हाथ रेस करे अपना। किसी को डाउट नहीं है? So that means you all are wonderful students. That means you all are wonderful students. चलिए सर, अच्छा मेरे को कुछ बातें और बतानी है आपको इस संबंध में, इस रिलेशनशिप में। तो अब देखो, एक सेकंड, यानी मैं कहता हूं ये इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं, कुछ सोशल एग्रीमेंट्स हैं, कुछ सेट और सबसेट पढ़े ना मैथ्स में, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, कुछ कमर्शियल एग्रीमेंट्स है। तो एग्रीमेंट्स तो इतने सारे हैं, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, केवल कुछ एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, केवल कुछ एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं कहता हूं एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा और वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने बहुत छोटा टर्म है, क्योंकि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनमें से कुछ एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो एग्रीमेंट इज अ मच वाइडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट उतना वाइड नहीं है जितना एग्रीमेंट है। क्या ये बात समझ में आई आपको? एग्रीमेंट्स आर मच वाइडर टर्म इन नेचर, क्योंकि एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बोलो समझ आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आ जाए ना एग्रीमेंट एक मच वाइडर टर्म है, तो तुमको इस तरीके से समझाना है सर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ एग्रीमेंट्स ही बन के रह जाते हैं, जबकि कुछ ही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। तो एग्रीमेंट बहुत बड़ा टर्म है, उसमें से कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। ठीक है सर, समझा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये भी हुआ। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराना चाहता हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे हुए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, या इस सिचुएशन में बोलो क्या होगा। एक फादर है, फादर ने अपने सन को वादा किया यदि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है सर, सन ने भी पूरी ताकत लगा दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर ली। फिर सन पापा के पास में गया और बोला लाओ मेरे 10 लाख रुपए। पापा बोले कौन से 10 लाख रुपए, जा घर जाके बैठ जा। ठीक है, पापा ने देने से मना कर दिया। सन को गुस्सा आया, सन गया कोर्ट में, बोला मेरे पापा ने मेरे से वादा किया था, एक एग्रीमेंट था हमारे बीच में कि यदि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करूंगा तो पापा मुझे 10 लाख देंगे, पापा 10 लाख दे नहीं रहे। कोर्ट बोला सन को मुन्ना तू चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गया लेकिन तूने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा। तो सन बोलता है क्यों सर?
कि यदि तूने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ा होता तो तुझे ध्यान होता डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। तेरे पापा ने जो तुझसे वादा किया ना, एग्रीमेंट बनाया ना, वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ठीक है। देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट है नहीं तो तू कोर्ट में एनफोर्स क्या कराने आया है? इसलिए घर जाओ, मस्त रहो, कोई 10 लाख रुपए नहीं है, तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, भले ही तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गए। समझ में आया एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? Yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देवांश रुक जाना, एक और एग्जांपल देखते हैं। देवांश सोमैया ने निनाद कदम, जो कि एक फिल्म स्टार था, जो इसका फ्रेंड भी था, इसको बुलाया, सर आप चीफ गेस्ट। इसके लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए, 2 लाख रुपया खर्च दिया देवांश ने इसकी आव भगत के लिए। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स पे 2 लाख रुपया खर्च दिया, ठीक है। ये आ नहीं पाया उस दिन, देवांश कोर्ट में गया, कोर्ट बोला सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोशल एग्रीमेंट, सिंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोशल एग्रीमेंट there is no intention to create legal relationship, so there is no contract। तो देवांश अब अपने 2 लाख रुपए जो स्पेशली इसके लिए खर्चे वो वसूल पाएगा कि नहीं पाएगा? आपको आंसर इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। सोशल एग्रीमेंट, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो नो कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट्स व्हाई ये वसूल नहीं पाएगा, ठीक है। टाइम खत्म हो गया है, क्विकली रिजॉइन करेंगे। इसी एग्जांपल में एक बात आगे और समझानी है मेरे, फटाफट रिजॉइन कीजिए।